आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो आइए आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी स्टडी हैक्स, दिस इज सुरभि। यहाँ पे बात की जा रही है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हाल ही में ही अभी रिलीज किया गया है सेंटर्स फर्स्ट एवं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, जिसको PGI-D बोला जा रहा है, फॉर 2018-19 का एंड 19-20 का, यानी कि 2 साल का ये कवर किया गया है इसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो रिसेंटली ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर इसको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। आज के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जून 2021 की अगर बात करें, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव किया गया था कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है 2019-20 का फॉर स्टेट्स के लिए एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए ये रिलीज किया गया। अब जो रिलीज किया गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए रिलीज किया गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी गई है स्कूल एजुकेशन सिस्टम की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यहाँ पे इंडेक्स जो है कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज किया गया है हर एक चीज़ों को, और डेटा जो है वो सामने आया है। अभी डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल परफॉर्मेंस की, स्कूल एजुकेशन बेस्ड जो डाटा कलेक्ट किया गया है वे वेरियस जो सोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग उसमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है, उसके अलावा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 के हिसाब से सारी चीज़ें एनालाइज की गई हैं, एंड डाटा जो प्रोवाइड करवाया गया है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट का जो स्ट्रक्चर रहा, यानी कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्ट्रक्चर इसमें कंप्राइज किया गया, टोटल जो वेटेज रही 600 पॉइंट्स की रही, और इसमें अक्रॉस अगर देखें हम जो इंडिकेटर्स रहे 83 इंडिकेटर्स थे, और इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला है आउटकम्स क्या है, यानी कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ये नहीं है कि अगर जो जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से वो क्लासरूम प्रॉपर वे से नहीं है, यानी कि बच्चे टाट पे बैठ रहे हैं, प्रॉपर उनके लिए डेस्क होने चाहिए, टीचर के बैठने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड अच्छे तरीके से रहना चाहिए, एंड जो रूम है वो एकदम से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये नहीं है कि बारिश आ रही है और बारिश का जो पानी है वो नीचे रूम में जो है बच्चों को ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, स्टूडेंट्स एंटाइटलमेंट्स की बात करें, उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। स्कूल की सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पे मेन फोकस किया गया है। एंड डिजिटल लर्निंग, क्योंकि आपको पता ही है कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था तो यहाँ पे डिजिटल लर्निंग के थ्रू बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई। हालांकि अगर देखें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनको जो है डिजिटल लर्निंग वो नहीं प्रोवाइड करवाई गई, बिकॉज उनके पास एक तो फ़ोन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, यानी कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कई बच्चों को स्कूल्स के द्वारा जो हैं स्मार्टफोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए ताकि वो अच्छी स्टडी कर सकें। अगर गवर्नेंस प्रोसेस की बात करें तो इसको भी मद्देनज़र रख के चीज़ों को एनालाइज किया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे असेसमेंट ग्रेड्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ग्रेड्स हैं यहाँ पे 10 ग्रेड्स यहाँ पे काउंट किए गए हैं। जैसे आपको पता ही है ना, जैसे मार्क्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है, तो टोटल 10 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। और इसके अलावा हाईएस्ट अचीवमेंट की बात करें, जिसको हाईएस्ट अचीवमेंट यानी कि जो हाईएस्ट नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट रहेगी उसको दक्ष की कैटेगरी में रखा जाएगा। मोर देन 90% यहाँ पे जो टोटल पॉइंट्स कैटेगरी ओवरऑल देखे तो उसके बाद है 81% टू 90% की कैटेगरी में जो आएगा उसको उत्कर्ष बोला गया है। अति उत्तम बोला गया है 71% टू 80% तक, और यहाँ पे उत्तम बोला गया है 60% टू 70% तक। प्रचेष्टा यानी कि 51% टू 60% तक। यहाँ पे प्रचेष्टा 2 की अगर बात करें 41% टू 50% तक। ये कैटेगरीज डिफाइन की गई है। जैसे टॉप लेवल पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसको दक्ष की कैटेगरी में रखा जाएगा। लोएस्ट ग्रेड की बात करें, आकांक्षी थर्ड रखा गया है, यानी कि स्कोर जिसका होगा अप टू 10% टोटल पॉइंट्स में से। हालांकि अगर यहाँ पे देखें दक्ष की कैटेगरी में कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं स्कोर वाइज यहाँ पे शो कर रखे हैं, और एरिया वाइज यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है, यानी कि ये डाटा क्या शो करता है
कि जहाँ पे कमी आ रही है, इस डाटा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कमियों को सुधार सकते हैं। बेसिकली मेन पर्पस यही है कि एजुकेशन सिस्टम में अगर प्रॉपर यहाँ पे सेफ्टी नहीं है बच्चों की, वहाँ पे इसको इम्प्रूव करना, बच्चों की सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। क्लासरूम अच्छे नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो ये सारी क्या है, ये डाटा जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्प मिलेगी कि किस एरिया में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट करनी है। यहाँ पे गुड सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का, जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉलो करके चलते हैं। स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड परफॉर्मेंस जो रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का एंड अदर डिस्ट्रिक्ट की हाइलाइट्स की हम लोग बात करें कि बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट कौन सी रही है और कौन से स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स रही हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में रही है राजस्थान की, जो है यहाँ पे शिकार, झुंझुनू एंड जयपुर। तो ये उत्कर्ष ग्रेड की कैटेगरी में आई है 2019-20 के हिसाब से। राजस्थान जो है हाईएस्ट है 24 डिस्ट्रिक्ट में से। उसके बाद है पंजाब 14, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी में, गुजरात 13 एंड केरला 13। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी की अगर कोई स्टेट है यहाँ से तो प्लीज़ उस पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में और स्टेट पीसीएस में भी। लोएस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है जिनका लोअर स्कोर आया है 1/50, यानी कि 1 मार्क्स आया है आउट ऑफ 50, क्लियर। तो वो कैटेगरीज आप देख सकते हैं, साउथ सलमारा, मनकेचर असम, अलीराजपुर मध्य प्रदेश, नॉर्थ गैरो हिल्स आपको पता है ये मेघालय में है, साउथ गैरो हिल्स, ठीक है। और इसके बाद है कोवाल त्रिपुरा में 2019-20 के हिसाब से ये लोएस्ट परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें, डू नॉट हैव अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट इन द अति उत्तम और उत्तम, यानी कि 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो अति उत्तम और उत्तम कैटेगरी में है, ठीक है। अगर बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर उत्तराखंड की बात करें तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए हम लोग पैरामीटर्स जो कंसीडर किए गए हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर। यहाँ पे सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देने की बात की जा रही है, और डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। यहाँ पे अगर देखिए ओवरऑल जो है स्कोर 90% है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। 81 to 90% जिनको यहाँ पे मार्क्स मिले हैं, मार्क्स ही आप बोल सकते हो, तो वो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अगर 70 to 80% देखें तो 86 है, 60 to 70% देखें तो 276 है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट स्कोर जो है, तो डिस्ट्रिक्ट स्कोर जो है 11 to 20%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शी योमी अरुणाचल प्रदेश एंड लैंग्वेज ताई मिजोरम। 21 to 30% के जो बीच में जो जिनका स्कोर आया है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करा दाड़ी एंड यहाँ पे जो है लॉन्गटिंग अरुणाचल प्रदेश एंड मामित मिजोरम। 81 to 90% की कैटेगरी में जो है वो है शिलकर, झुंझुनू, जयपुर, और ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो है ये कहाँ की है, तो ये है राजस्थान की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस परफॉर्मेंस जो ग्रेडिंग इंडेक्स है, तो यहाँ पे जो डाटा आपके सामने है, यहाँ पे उत्कर्ष की कैटेगरी में कितने हैं, अति उत्तम, उत्तम। तो ये जो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि कौन से इंडेक्स से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो है स्कोरिंग रहा वो रहा उत्तम के लिए, क्लियर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रचिष्ट, ठीक है। तो उसके बाद है प्रचेष्टा एंड प्रचेष्टा 3 जो है, आकांक्षी फर्स्ट एंड आकांक्षी 2, ये कम स्कोर आप देख सकते हैं इनमें। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम देखें कि अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या थे गवर्नमेंट के, स्पेशली एजुकेशन को लेके। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएगी 2020 की, तो ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले अगर देखिए फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 1968 में, तो ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जो आई 1986 में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब जो 3rd आई है 2020 में आई है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद है समग्र शिक्षा अभियान हमारी कंट्री में चलाया गया। मिड डे मील स्कीम चलाएगी ताकि न्यूट्रिशन लेवल जो है बच्चों में उसको इंक्रीज किया जा सके। आपके सामने क्वेश्चन है, आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि मिड डे मील स्कीम जो है ये कब स्टार्ट की गई, ठीक है। इसके बाद है एकलव्य मॉडल स्कूल एंड राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम, जिसको RGNF बोला गया। तो ये भी जो है ट्राइबल्स जो बच्चे हैं, ट्राइब्स जो बच्चे हैं उनकी स्टडी के लिए यहाँ पे फोकस देने की बात की गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली स्टेट PCS के लिए, UPSC के लिए एंड वनडे एग्जाम्स के लिए।
तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे बहुत सारे जो प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, प्लीज़ आप उसको जाके अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।